हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और इसका एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हेप्टासिटी। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते किसे हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, उसके अंदर हमारे पास कार्बन और मैग्नीशियम के अंदर बॉन्ड होता है, इसलिए वो किसकी कैटेगरी में आ गया है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ गया है। क्या है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। जैसे RMgX, इसे हम ऐसे बोलते हैं RMgX। यहां पर ये क्या है, यहां पर X है हेलोजन और यहां पर R है कोई भी एल्काइल ग्रुप। अब अगर मैं R की जगह पर अगर CH3 रख दूं, CH3 रख दूं, इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे CH3, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, जो मैग्नीशियम है और कार्बन है इसके बीच में बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसलिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गिलमांस रिएजेंट। क्या है हमारे पास, गिलमांस रिएजेंट, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है किसका, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। वो हम देख लेते हैं क्या होता है, R2 और Cu और लिथियम, ये होता है हमारे पास गिलमांस रिएजेंट। अगर मैं यहां पर R की जगह पर अगर CH3 रखूं, R यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, CH3 ट्वाइस और यहां पर कॉपर और ये लिथियम, यहां पर क्या है, जैसे इन मेटल के अंदर और कार्बन के अंदर क्या है, बॉन्ड है, तो यहां पर ये क्या है, किसकी कैटेगरी में आ गया है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया है। अब हमारे पास कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, कुछ स्पीशीज कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं जिनके अंदर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, किससे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है और यहां पर कार्बन और यहां पर ये साइनाइड है, ठीक है, पूरा साइनाइड ग्रुप है ये। और देखो यहां पर कार्बन और सोडियम के बीच यानी मेटल और यहां पर कार्बन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं होता, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मैच नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और मेटल के अंदर बॉन्ड नहीं होता, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मैच करती हैं, इसलिए उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर लिया गया है। जैसे हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है विल्किंसंस कैटालिस्ट या विल्किंसंस रिएजेंट। जैसे देखो क्या हमारे पास, विल्किंसंस रिएजेंट या फिर विल्किंसंस रिएजेंट ही लिख लो या फिर कैटालिस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रोडियम और यहां पर होता है Cl और यहां पर होता है PPS थ्राइस, ये होता है। इसके अंदर नहीं तो हमें कार्बन दिख रहा है, मेटल तो है रोडियम, तो इसके अंदर कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्या है, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर काउंट किया गया है, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मैच करती है। और ये किसके अंदर यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर यूज होता है, ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन एंड एल्काइंस के अंदर यूज होता है। जब हम एल्किन या फिर एल्काइन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उसके अंदर विल्किंसंस कैटालिस्ट डाला जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास GCS साल्ट, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। क्या है, GCS साल्ट, इसका क्या फॉर्मूला है, पोटेशियम और यहां पे हमारे पास आता है प्लैटिनम और यहां पर C2H4 और Cl थ्राइस, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, GCS साल्ट का, ठीक है। तो ये एग्जांपल थे हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। तो
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक था हैप्टिसिटी का, उसे हम डील करते हैं। वहां से क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे IIT जैम हो गया, वहीं पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हैप्टिसिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है हेप्टासिटी। इसे मैं आपको बता दूं, इसे हम ईटा से डिनोटेड करते हैं। किससे? ईटा से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं कि देखो, ये हमारे पास मेटल था, मैंने बताया था, ये हमारे पास कार्बन है। अब मेटल को छोड़कर बाकी जो सभी पूरे जैसे कंपाउंड के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होंगी उसको हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे? लीगेंड्स मानेंगे। क्या मानेंगे? लीगेंड्स। जैसे मेटल, मान लिया यहां पर मेरे पास प्रेजेंट था, यहां पर CH3 प्रेजेंट था। अब यहां पर ये तो हमारे पास क्या हो गई? मेटल हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई? मेटल हो गई। और बाकी जो सारा रह गया इसको हम क्या बोलेंगे? लीगेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेट अस कंसीडर, जैसे ये जो एक टाइप के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो एक टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक टाइप के क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, जैसे 12th के अंदर भी हमने यूनिट पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आगे भी हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक टाइप के वही कंपाउंड्स होते हैं वो इसी के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल और क्या एग्जाम्पल लेते हैं? मान लिया ये है हमारे पास, ये है कोई भी, ये कार्बन की चेन है और ये मेटल जुड़ी हुई है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेटल है, और बाकी जो सारा रह गया वो क्या है? लीगेंड्स है। वो क्या है? लीगेंड्स है। तो अब मैंने आपको ये क्यों बताया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं हेप्टेसिटी क्या होती है। अब हम क्या देखते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है हेप्टासिटी क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड अटैच टू द मेटल इज कॉल्ड हेप्टासिटी। समझ में आया? क्या होता है कि ध्यान से समझना, कितने जो लिगेंड्स के कितने एटम मेटल के साथ अटैच हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेप्टासिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक बार साफ कर देता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे देखो, जैसे क्या है, कार्बन है ये मेरे पास, ये कोई भी एक CH3 हो गया, ये मेटल हो गया। ठीक है, अब ये हमने क्या माना था? लिगेंड्स माना था। ये हमने क्या माना था? मेटल माना था। तो अब इस लिगेंड्स के कितने एटम अटैच है मेटल से? यहाँ पे 1 है, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। जिसकी हेप्टिसिटी 1 होगी उसे हम बोलेंगे मोनोहेप्टो। क्या बोलेंगे? मोनोहेप्टो। और एग्जांपल करते हैं, मान लिया मेरे पास ये है CH3 CH2 जैसे मेरे पास CH2 है और ये मेरे पास है CH2, यहां पे मेरे पास क्या है? मेटल है। अब इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी बताओ? इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी? इसकी हेप्टिसिटी भी कितनी होगी? हेप्टिसिटी 1 ही होगी। ये भी मोनोहेप्टो कंपाउंड्स है, क्योंकि जो हमारा ये इतना सारा लीजेंड है, इस लीजेंड के साथ मेटल, जो लीजेंड का जो मेटल के साथ है, लीजेंड का जो एटम है मेटल के साथ कितने एटम अटैच हैं? कितने एटम लीजेंड के अटैच है मेटल के साथ? कितने एटम है? 1 ही है। 1 ही तो एटम प्रेजेंट है, ये वाला। तो बस यही थी हमारी हेप्टासिटी। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया, चलो ले लेते हैं और एग्जांपल। जैसे ये है, इसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी? चलो एक बार इसकी क्या होगी? हेप्टिसिटी कितनी होगी? इसकी भी हेप्टिसिटी 1 ही होगी। क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हमारा सारा लिगेंड्स था, ये हमारे पास मेटल था, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी हेप्टिसिटी भी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, इसको ऐसे डिनोटेट करते हैं, n की पावर x से डिनोटेट करते हैं इसे, n की पावर x यहाँ पे है जितनी हमारी हेप्टिसिटी होती है। जैसे 1 हो गया, 2 मोनोहेप्टो, डाईहेप्टो, ट्राईहेप्टो, टेट्राहेप्टो, ऐसे होता है। ठीक है, चलो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो मैंने जनरल सा बेसिक सा ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया था। हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स क्या था, आगे एक एग्जांपल ले रहे थे हम, हेपेसिटी का एग्जांपल लेंगे हम नेक्स्ट। जैसे मेरे पास ये है, इथीन है, ये है मेरे पास, ठीक है, और ये मेटल से यहां से जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी हेपेसिटी कितनी है बताओ। देखो ये है यहां पर, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। जो हमारी जो मेटल है, जो ये मेटल हमारी, ये इस दो कार्बन से जुड़ी हुई है, तो जो इसकी हेपेसिटी होगी वो होगी कितनी, 2 होगी। डायहेप्टो कंपाउंड्स हो गया ये हमारा, ठीक है। तो मान लिया एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया ये हमारे पास है, ये है हमारे पास, और मेटल हमारी ये है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये 4 कार्बन थे, 4 कार्बन थे ना यहां पर, 1 2 3 4, तो इसकी जो हेपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। हेपेसिटी कितनी होगी इसकी, 4 होगी। हेपेसिटी कितनी होगी, 4 होगी। तो ये टेट्रा हेप्टो 4 है ये, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया मेरे पास ये है, ये मेटल है, ये कोई भी कार्बन की चेन है, और यहां पर है डबल बॉन्ड, और यहां से जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी हेपेसिटी कितनी है बताओ। एक कार्बन तो यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहां से कितनी होगी, हेपेसिटी 1 होगी। और यहां से देखो, यहां से 2 एटम से जुड़ा हुआ है जो हमारा मेटल है, तो यहां से इसकी हेपेसिटी हो गई 2। तो टोटल हेपेसिटी कितनी होगी, 1 और 2 3। तो यहां से हमारी हेपेसिटी कितनी होगी इसकी, 3 हो गई। ऐसे है भाई। और भी एग्जांपल देखते हैं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, हम इनकी हेपेसिटी निकालेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। देखो क्या है इसके अंदर, अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, ऐसे कुछ ऐसा कंपाउंड दिख जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट है वो सारे ही मेटल से जुड़े हुए हैं। तो कितने प्रेजेंट है इसके अंदर, 6। तो यहां पर इसकी हेपेसिटी हो गई 6, ठीक है। यहां पर देखो इसके कितने कार्बन एटम से जो हमारी मेटल है जुड़ी हुई है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, कितने से जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 से जुड़ी हुई है। तो इसकी हेपेसिटी होगी 7, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास मेटल है और बाकी सारा लिगेंड्स है। ये मैंने पहले ही बताया था कि ठीक है, लिगेंड्स के कितने एटम से मेटल अटैच हुई है वही उसकी हेपेसिटी होती है। हेपेसिटी भी बोल सकते हैं आप। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ये इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं हमारे पास, जैसे फिरोसिन हो गया, उसकी वो एक सैंडविच कंपाउंड है, उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो सीपी है। क्या उसको, इसको ऐसे लिख देते हैं कई, ठीक है, बुक्स के अंदर आपको कुछ ऐसा लिखा पाएगा, इसकी जगह पर ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी हेपेसिटी कितनी है वो हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो हेपेसिटी है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। अब ये देखो, इसकी हेपेसिटी देख लेते हैं कितनी है। तो ऐसा, इसका मतलब ये सारे ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इसकी हेपेसिटी भी कितनी है, 5 है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वो क्या है हमारे पास, साइक्लोब्यूटाडाइनाइल। यही है, इसकी हेपेसिटी कितनी है, इसके अंदर 4 कार्बन एटम है, तो इसकी हेपेसिटी है 4। देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी हेपेसिटी कितनी है, आप बोलोगे 2, लेकिन 2 नहीं है। अरे बॉन्ड नहीं देखना, बॉन्ड नहीं देखना होता हमें हमें क्या देखना होता है, हमें एटम देखना होता है कि जो हमारा जो लिगेंड्स का है वो कितने एटम मेटल से अटैच है। यहाँ पर 1 अटैच है, तो इसकी हेपेसिटी 1 है। जिन्होंने इसकी हेपेसिटी 2 बोला है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसकी हेपेसिटी 1, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हेपेसिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।